तुलसी, 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 आंखें खोलो। तुलसी, तुलसी, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुलसी, मोहन जी, आप ठीक है? तुलसी, मेरी बात तो सुनो। तुलसी, मोहन जी, तुलसी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये क्या करने जा रही थी तुम राधा? तुम मोहन को तुलसी की आत्मा के बारे में बताने वाली थी। तुम जानती भी हो क्या होगा उसके बाद। जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर हम भी और क्या करते, हमारे पास कोई और तरीका नहीं था। तुलसी जी भी कभी ये नहीं चाहती थी कि मोहन जी को उनकी आत्मा वाली बात कभी भी पता चले। और आजकल जिस तरह से वो बहरूपिया हमारे परिवार के लिए, हमारे मोहन जी गुनगुन के लिए खतरा बनती जा रही है, हमारे मोहन जी और गुनगुन की भावनाओं के साथ खेलती जा रही है, हमारे पास कोई और तरीका था ही नहीं। देखो राधा, तुम और तुम्हारा परिवार, उससे ना हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो राधा, हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, आज नहीं तो कल वो नकली तुलसी बहुत जल्द तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने के बाद हमारे बच्चों के पीछे पड़ जाएगी। मोहन को अपने वश में करके हमें और हमारे बच्चों को इस घर से और इस जायदाद से बेदखल करवा देगी। ये हम होने नहीं देंगे। वक्त आ गया है कि अब हम दोनों उस नकली तुलसी के खिलाफ हाथ मिला लें। मिलाओगी हाथ हमसे?
चोट तो तुम्हें लगी नहीं, पर यहाँ पड़े रहकर तुम मोहन जी को बहुत चोट दे रही हो। वो अपने आप को दोषी समझ रहे हैं, इसलिए चुपचाप अपने ये नाटक बंद करो और उठ जाओ। हमने कहा ना उठ जाओ। उन्होंने आपको आपके वाइफ के साथ देख लिया। मैंने कहा था ना, तुलसी जी कोई भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहन जी सॉरी, बट ऐसा ही चलता रहा ना तो आप लोग तुलसी जी को एक दिन खो देंगे। डॉक्टर प्लीज आप ऐसा मत कहिए ना, क्या कह रहे हैं आप? अगर आप लोग उनका ख्याल अच्छे से नहीं रख सकते तो उन्हें फिर से हमारे हॉस्पिटल भेज दीजिए। कम से कम वहां उनकी देखभाल अच्छे से तो होगी। डॉक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ आपसे कि तुलसी की देखभाल में कोई कमी नहीं रहेगी। पापा के साथ साथ मैं भी मम्मा का ख्याल रखूंगी। मैं अपनी मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी। Excuse me. राधा, तुम राधा के साथ थे। क्यों राधा तुम पर, गुनगुन पर, हम सब पर अपना हक समझती है? क्यों गुनगुन राधा को रामा कहकर पुकारती है? मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल पर्सन रामा। माँ प्लीज। तुम्हें तुलसी को बताना होगा कि राधा सिर्फ गुनगुन की गवर्नेंस नहीं, इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि त्रिवेदी परिवार की यानी कि हमारे परिवार की बहू है। तुलसी, राधा और मोहन की शादी हुई है। मोहन, माँ क्या कह रही है? ये सब सच है? तुम्हारे जाने के बाद राधा ने गुनगुन को संभाला, मोहन को संभाला, इस घर को संभाला, हमारे परिवार को संभाला। मोहन को मोहन से मिलाया, मोहन को मुस्कुराना सिखाया।
हमारे मोहन को हम सब से मिलाया। और मोहन, तुलसी के आ जाने के बाद तुम राधा के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। कैसी नाइंसाफी कर दूं? ये क्या बोल रही है तू? चुप! आप हमसे बड़ी हैं, हमें अनादर करने पर मजबूर मत कीजिए दीदी। ये हमारे घर का मामला है और आप इस घर की सदस्य नहीं हैं। तुलसी, तुम्हारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि राधा गुनगुन की गवर्नेंस नहीं है। उसकी माँ है, मोहन की पत्नी है। उसने गुनगुन को माँ का प्यार दिया, मोहन को पत्नी का साथ दिया। इसलिए मेहरबानी करते हम हाथ जोड़ते हैं, उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। देखो तुलसी, ना राधा गलत है, ना मोहन गलत है, ना तुम गलत हो। सिर्फ हालात गलत है, बस। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नौकरानी मोहन की बीवी नहीं हो सकती है माँ। गुनगुन से ही नहीं, मेरे पूरे परिवार से मेरा रिश्ता खराब था। फिर राधा मेरी लाइफ में आई। आप ही ने तो समझाया था ना कि इसमें हर परेशानी का हल है। हमें पूरा यकीन है इसी गीता से ही आपको गुनगुन और आपके बीच की दूरियों को मिटाने का रास्ता मिलेगा। उसी ने मुझे संभाला। मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। क्या करोगे? मारोगे मुझे या फिर मार ही डालोगे, जैसे मेरी मम्मी को मार डाला था। गुनगुन, उसने मुझे खुद से मिलाया, उसने मेरी जान बचाई, गुनगुन की जान बचाई। केतकी के लिए क्या कुछ नहीं किया है, राहुल तक को संभाला उसने। पूरे परिवार को संभाला है राधा ने। नहीं करता था मैं राधा से प्यार, लेकिन धीरे धीरे प्यार हो गया ना हमें, और आज हम शादीशुदा हैं। पैसे, जायदाद, दौलत, बिल्कुल चुप। जानती क्या हो तुम हमारे बारे में? समझती क्या हो तुम हमें? तुम्हारे बारे में मैं अब समझ भी चुकी हूँ और तुमको अच्छी तरह से जान भी चुकी हूँ राधा। तुम एक नंबर की घटिया, धोखेबाज और गलत औरत हो। इनफैक्ट मुझे तो समझ में नहीं आया कि मेरे
परिवार वाले अब तक चुप क्यों हैं? इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। आप सब लोग इसे झेल क्यों रहे? मोहन हम इसे झेल क्यों रहे? तुलसी, ऐसा ऐसा नहीं है तुलसी। ये मोहन सुनो, अतीत में जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाते। मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस इस लड़की को छोड़ दो। इसे जाने के लिए कहो यहाँ से। मोहन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं घर में से किसी से भी नाराज नहीं हूँ। मैं समझती हूँ ये लड़की हमारे घर में क्यों आई। ये गुनगुन के लिए आई थी ना, तो ठीक है, अब गुनगुन की माँ आ चुकी है ना, इस घर की बहू आ चुकी है। तुम्हारी तुलसी, तुम्हारी बीवी वापस आ गई है। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है मोहन। इसे कहो जाने के लिए। और तुम राधा, तुम कहाँ से आई हो? बरसाने से ना, तो तुम बरसाने वापस चली जाओ। देखो, तुमने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा और इसके लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जो कुछ चाहिए, हम सब दे देंगे। तुम चली जाओ यहाँ से। हम समझेंगे कि तुम हमारी जिंदगी में थी ही नहीं। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग्य लगे इस आंगन को, भाग्य लगे इस आंगन को, अपनी मोहन की मैं बल बल जाऊं, अपनी मोहन की मैं बल बल जाऊं, चरण लाग्यो निर्धन को, चरण लाग्यो निर्धन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए। Excuse me. डॉक्टरी तो कितना नेकी का काम है, तो ये इंसान ऐसे धूर्त कैसे बन सकता है? ये इंसान कुछ पैसों के लिए उस दुष्ट औरत की मदद कैसे कर सकता है? मम्मा फिर से कोमा में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपनी मम्मा को फिर से नहीं खोना चाहती हूँ। इतने सालों बाद आई है। गुनगुन, ऐसा नहीं हो सकता। गुनगुन बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मा को, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ठीक तो वो तब होंगी ना जब आप उन्हें ठीक रहने दोगी। गुनगुन, पापा ने क्या कहा था
कि मम्मा को रामा के बारे में मत बताओ, लेकिन आपने फिर भी मम्मा को रामा के बारे में बताया। देखो, अब मम्मा फिर से बीमार पड़ चुकी है। आप सब बड़े लोग ऐसा क्यों करते हो? आप बस अपने मन की करते हो। मैंने अपने पापा की बात मानी ना, तो फिर आपने मेरे पापा की बात क्यों नहीं मानी? जब पापा ने कहा था कि मम्मा को अभी सच मत बताना, तो फिर आपने क्यों बताया दादी? गुनगुन बेटा, देखो नाराज नहीं होते, समझने की कोशिश करो। नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आपकी बात ही नहीं सुननी। आई हेट यू। गुनगुन बेटा, गुनगुन, मोहन, मोहन प्लीज गुनगुन को समझाने की कोशिश तो करो। माँ, क्या समझाऊं मैं उस बच्ची को? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऐसा किया क्यों माँ? मोहन, माँ, तुलसी की हालत कम खराब थी, जो आपने उसे और स्ट्रेस दे दिया। तुलसी की डुप्लीकेट हमारा सारा का सारा गेम खराब कर रही है। जो बेटा इतना आज्ञाकारी था, अब वो भी हमें आंखें दिखा रहा है। कुछ कर कादम्बरी, कुछ कर। फिर भी तुमने जानबूझ के उन्हें कॉल किया। जल्दी से निधिवन के पास वाले बाकी बिहारी मंदिर आ जाओ। क्या? हमारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें यहीं मिल जाएंगे। और तुमने उन्हें क्यों बताया कि पापा और तुम्हारी शादी हो चुकी है? रामा, क्यों बताया? गुनगुन गुनगुन, देखिए हमें ये करना पड़ा, और हमने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो औरत ना तुलसी जी गुनगुन, इस वक्त हम आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, पर हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आपकी रामा जो कुछ भी कर रही है ना, उसके पीछे एक कारण है, और ये करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। गुनगुन, रामा, तुम ही तो हमेशा कहती हो ना कि किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर तुमने आज मेरी मम्मा को क्यों हर्ट किया? क्यों किया रामा? सो सैड राधा, बुरा लग रहा है ना? जब अपने ही घर वाले अपने खिलाफ हो जाते हैं तो दिल टूट जाता है। और पता है, तुम्हारा दिल टूटने की आवाज मुझे यहाँ तक आ रही है। देख लिया? देख लिया या कुछ और तमाशा देखना बाकी है? राधा एक 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 करके वो नकली तुलसी तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को तुम्हारे खिलाफ कर रही है। राहुल, केतकी और अब गुनगुन भी। हम मानते हैं कि गुनगुन तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी जान बसती है उसमें, लेकिन आज वही गुनगुन तुम्हें कितना कुछ सुनाकर चली गई। और किसी ने सच ही कहा है, हर रिश्ते से बड़ा तो खून का रिश्ता होता है। राधा गुनगुन तुमसे प्यार करती है, लेकिन जाएगी तो वो अपने माँ के पास ही।
हमसे पीछा छुड़ाने के बाद वो हमारे पीछे पड़ जाएगी। इतने सालों में आज तक किसी ने हम पर उंगली तक नहीं उठाई, और ये कल की आई हुई लड़की हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाकर चली गई। दूसरी औरतें इस घर में बीवी बनकर इस घर का हिस्सा बन जाती है। आपने भी तो यही किया था ना? ये सांप और नेवली एक साथ क्या कर रहे हैं? राधा, तुम तुलसी को अकेले नहीं हरा सकती। पर अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो हम बड़ी आसानी से तुलसी को हरा देंगे। बोलो, दोगी साथ हमारा? हाँ। आप सही कह रही हैं। दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करने में ही समझदारी है। पर आप ये मत समझ लीजिएगा कि दुश्मन दोस्त भी बन सकते हैं। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और हम ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, मोहन जी और गुनगुन को बचाने के लिए कर रहे हैं। एक बार उस नकली तुलसी को हमने घर से बाहर फेंक दिया, उसके बाद हम आपको। राधा, तुलसी कहाँ है? मोहन जी, हमें कैसे पता होगा? हम तो माँ जी के साथ। सच बताओ ना राधा, तुम दोनों के झगड़े के बाद कुछ हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? कुछ कहा क्या तुमने उससे? मोहन जी, हमने कुछ नहीं किया। माँ, आपने कुछ कहा है तुलसी से? हम क्यों कुछ कहेंगे तुलसी से मोहन? तुलसी मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ गई है वो। मोहन भैया, तुलसी भाभी को हर जगह ढूंढ लिया पर तुलसी भाभी कहीं नहीं मिल रही। हमने भी सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। हाँ, कहीं नहीं है भाभी। तुलसी कहाँ जा सकती है? अभी तो हॉस्पिटल में थी ना। इसलिए मुझे मर जाने दो। नहीं तुलसी, नहीं, प्लीज। और मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी में राधा आ चुकी है। तुम राधा से बहुत प्यार करते हो। हाँ, मैं राधा से प्यार करता हूँ। इतना प्यार जो आज तक किसी ने किसी से नहीं किया। तुम
दोनों बहुत खुश और राधा हमारे पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखती है। और अगर इस घर में कोई अनचाहा इंसान है तो वो सिर्फ मैं हूँ। इसलिए मेरा मर जाना ही सही है। तुलसी नहीं, पागलपन मत करो ना तुलसी। मेरे सामने बस एक ही रास्ता है और वो है मौत। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, चुप हो जाओ ना। ये अपने दिमाग की मन गढ़ंत कहानियां ना बंद करो, अपने पास रखो। प्लीज चुप हो जाओ यार। चाहती क्या हो तुम यार? मोहन जी बस इतना चाहते हैं कि इसकी असलियत सबके सामने आ जाए, जो आपको दिखाई नहीं दे रही और ना ही किसी और को दिखाई दे रही है। तुलसी तुलसी तुलसी, तुम प्लीज नीचे आ जाओ ना तुलसी, प्लीज। राधा, अभी के लिए चुप हो जाओ। मोहन हमारी अभी कोई बात नहीं मानेगा, बहुत घबराया हुआ है वो। माँ जी हम जानते हैं ना, इसमें घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। वो औरत ये भैरूपिया कूदना ही नहीं वाली। ये बात तो हम भी जानते हैं राधा, लेकिन अभी हम मोहन को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी अगर हम मोहन को कुछ भी कहेंगे ना तो वो हमें गलत समझेगा। चुप हो जाओ बस। मम्मा प्लीज नीचे आ जाओ ना। आपको पता है जब आप नहीं थी तो मैं आपको कितना मिस करती थी। अब मैं आपको वापस से खोना नहीं चाहती। मम्मा प्लीज नीचे आ जाओ। गुनगुन गुनगुन देखो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। गुनगुन तुम्हारे पास तुम्हारी रामा है ना। रामा है ना तुम्हारे पास, वो तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। और तुम्हारी मम्मा, वो तो तुम्हें पहले छोड़कर चली गई थी। और देखो अभी भी जा ही रही है ना। लेकिन देखो रामा तुम्हारे पास है और वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। गुनगुन हाँ। पर मम्मा मुझे आप और रामा दोनों चाहिए। वो मेरी मम्मा है और वो मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज तुम चुप रहो। मम्मा प्लीज नीचे उतरो ना, प्लीज मम्मा, बस आप ही मेरी मम्मा हो। मम्मा प्लीज नीचे आ जाओ ना, प्लीज।
गुन, तुलसी प्लीज। माना से, और एक औरत तो हो ना तुम। देखो हमारी गुनगुन की क्या हालत कर दी है तुमने। वो रोई जा रही हो और तुम उसे रुलाई जा रही हो। शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? राधा प्लीज। रामा प्लीज तुम चुप हो जाओ। तुलसी मैं तुलसी तुलसी तुम ठीक तो हो ना तुलसी? अरे ये तो कूद गई। हमें तो लगा था ये सिर्फ ड्रामा कर रही है। हमें भी लगा था कि ये सिर्फ नाटक कर रही है। तुलसी तुम ठीक तो हो ना? क्यों बचाया मुझे मोहन? अच्छा हुआ ये डायन बच गई, वरना उस 2.5 फुट चुड़ैल की बैंड कौन बजाता? मर जाने देते ना। ये सबके लिए अच्छा था। चुप करो यार तुम, एकदम चुप। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। एक बार तुम्हें खोकर ना बहुत पछताया हूं मैं, और इस बार ना तुम्हें कुछ होने दूंगा ना खुद को। मम्मा आपने क्या किया? अगर आपको कुछ हो जाए तब तो? और आपको मेरी परवाह नहीं है क्या? I'm sorry. I'm sorry, गुनगुन। राधा, ये अचानक हो क्या गया है तुम्हें यार? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी राधा जो दूसरों को दर्द में देखकर खुद तड़प उठती है, जो दूसरों की तकलीफ कम करने के लिए खुद पर तकलीफ ले लेती है, जो दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा लेती है, वो आज छोटी सी बच्ची की मां को आत्महत्या करने के लिए घुसा रही थी। मोहन जी, आप हमारे एक और गुण के बारे में बोलना तो भूल ही गए। हम वही राधा जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राधा यार, और हम जानते हैं कि आज हमने जो कुछ भी किया उसके बाद आप हम पर नाराज हैं, हमें भला बुरा कहना चाहते हैं। पर हम अपनी बेटी को ना एक भैरूपिया के लिए दोष देते हुए, अपने आप को तकलीफ देते हुए नहीं देख सकते। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई क्या तुम्हारी? अरे कौन से भाषा में समझाओ जिसे तुम भैरूपिया बोल रही हो ना? मेरी पहली बीवी है वो, गुनगुन को जन्म देने वाली माँ है वो उसकी। झूठ का शोर मचाने से झूठ सच नहीं बन जाता है मोहन जी। और ना ही हमारा दिमाग खराब हुआ है और ना ही हमारे सोचने की शक्ति खत्म हुई है। मोहन जी, हम पर विश्वास करिए, वो औरत ना ही तुलसी और ना ही हमारी गुनगुन की माँ है। अगर गुनगुन की माँ कोई है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम है मोहन जी। इसका तो सच में मुझे डाउट होने लगा है राधा।
तो जो तुमने गुनगुन के साथ किया है ना, इस बात कट आउट हो रहा है कि तुम्हारे अंदर गुनगुन के लिए ममता है भी या नहीं। क्या कह रहे हैं आप मोहन जी? आपको पर भरोसा है या नहीं कोई बात नहीं, पर कम से कम हमारी ममता पर सवाल तो मत उठाइए। हमने गुनगुन को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, वो जानते हैं हम, पर हमारा और गुनगुन का दिल का रिश्ता है मोहन जी। हमारे दिल में गुनगुन के लिए क्या है, कितना प्यार है, कितनी ममता है, वो सिर्फ हम जानते हैं, इसलिए सवाल उठाने का अधिकार तो आपका भी नहीं है मोहन जी। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं और जो तुमने मेरी मम्मा पर सवाल उठाया उसका क्या? मोहन जी, आपको हमें दिए हुए 7 वचन याद है? किसी बात करी? ऑफ कोर्स याद है ना। और आपको हमें दिया वो पहला वचन याद है? हाँ, कि मैं हमेशा तुम पर भरोसा करूंगा। तो अब इस वचन को निभाइए और हम पे भरोसा कीजिए। मोहन जी, वो और तुलसी जीजी नहीं है, एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए। राधा प्लीज यार, ये तुलसी का नाम लेकर फिर से शुरू मत हो जाना। प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ ना। इस लम्हे में मेरा साथ दो। राधा बनकर, मेरी राधा बनकर प्लीज। कैसे रहे इस लम्हे में आपकी राधा बनकर मोहन जी, जब हमें पता है कि हमारे रिश्ते, हमारे परिवार पर खतरा मंडरा रहा है? कैसे रहे फिर हम? राधा, मैं जानता हूँ जब से तुलसी वापस आई है तुम डरी हुई हो, पर देखा ना तुमने कैसे मेरी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, हम सबकी खुशी के लिए तुलसी अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी यार। वो किसी के लिए खतरा नहीं बन सकती, तुलसी कुछ नहीं कर सकती। अरे वो तुलसी है, हमारी तुलसी। ठीक है, मान लेते हैं कि वो तुलसी जीजी है, मान लेते हैं कि हम गलत है, और मान लेते हैं कि उसकी वजह से हमारे परिवार पे कोई भी खतरा नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने हमें वचन दिया था कि आप हमेशा हमें हमारी बात कहने का एक मौका देंगे, और किसी और से पहले आप हमेशा हम पर विश्वास करेंगे, तो आप कीजिए ना भरोसा। मैं तो आप कीजिए विश्वास। राधा, मैं अपना वचन नहीं तोड़ रहा यार, लेकिन ये हालात सही नहीं है ना। सारे रिश्ते जो है वो उलझ गए, तुम समझो ना बात को यार। मोहन जी, हमने तो जबरदस्ती आपसे वचन नहीं मांगे थे ना। ये लोग, रिश्ते, हालात, ये सारी शर्तें तो आपने वचन देने से पहले नहीं रखी थी ना, तो फिर अब क्यों रख रहे हैं? क्यों रख रहे हैं आप मोहन जी? मोहन जी, आपने हमेशा हम पर विश्वास किया, हमेशा हमारा साथ देंगे, तो इस बार भी हमारे विश्वास पर विश्वास करिए मोहन जी। एक मौका दीजिए हमें हमारी बात रखने का, साबित करने का एक मौका। राधा, क्या हो गया राधा? हुआ क्या है? क्या बात है राधा, सब ठीक है ना? सब ठीक ही तो नहीं था इतने दिनों से, पर आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमने उसका इंतजाम भी कर लिया है।
मतलब ये जो तुम नाटक कर रही हो ना, अब उसे बंद कर दो। बहुत खेल चुकी तुम हमारे परिवार की भावनाओं के साथ, हमारे परिवार के विश्वास के साथ, क्योंकि अब तुम्हारे झूठ पर से पर्दा उठाने का समय आ गया है। बस राधा, बस। प्लीज रुक जाओ। 2 दिन भी चैन नहीं है ना तुम्हें? हाँ? अरे कल तुलसी भाभी हॉस्पिटल से घर वापस आई है। और आज तुमने नया ड्रामा शुरू कर दिया। प्लीज बख्श दो हमें। आप मेरी माँ कैसे हो सकती है? आप मेरी माँ नहीं हो सकती। क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता तो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है ना। भले ही मोहन, पूरा त्रिवेदी परिवार, पूरी दुनिया क्यों ना कह दे कि तुलसी मर चुकी, लेकिन आपने कैसे मान लिया कि आपकी बेटी मर चुकी है? कैसे मान लिया आपने? क्या आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती? क्योंकि मेरी माँ को ना मेरे सुख दुख का एहसास हुआ करता था। मेरे दिन रात, मेरे हर पल का उन्हें हिसाब होता था। पता है, जब मुझे जुकाम होने वाला होता था ना, तो मेरी माँ उससे पहले मेरे लिए दवाई लेकर आती थी। अपनी भूख पर वो मुझे खाना खिलाती थी। अगर मुझे कुछ जख्म होने वाली या चोट लगने वाली तो उससे पहले मुझे रोक लेती थी कि तुझे रुक जा, मत जा वहां पे। इनफैक्ट जब गुनगुन पैदा होने वाली थी ना, तो उससे पहले ही मेरी माँ ने मुझे फोन कर कर कहा था कि तुलसी, कोई खुशखबरी है क्या? और सरप्राइजिंगली उसके 8 दिन के बाद मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। माँ तो ऐसी होती है ना, माँ को तो हर पल का, हर सुख दुख का एहसास होता है। तो आपको कैसे पता नहीं चला कि मैं जिंदा हूँ? आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। बोलिए माँ, ये सब बातें कहानी है या सच है? बेटा, अपने टाके का वो निशान दिखा दो जो तुम्हें तब लगा था जब तुम स्कूल में झूले से गिर गई थी और गर्दन पे चोट आ गई थी। माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुलसी के गर्दन के पीछे ना वो स्टिचेस के स्कार्स है। माँ, इस सब की क्या जरूरत है? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं आपकी तुलसी हूँ।
बेटा मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, पर फिर भी यहां सबकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तुम अपना निशान दिखा दो। तुलसी वो स्टिचेस के स्कार्स दिखा दो ना। अरे अभी तो आप कह रही थी ना कि हमारे शक को दूर करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। तो दिखा दीजिए ना वो निशान हम सबको। हम सब इंतजार कर रहे हैं तुलसी जीजी। मर गए, ये तो नकली तुलसी है, निशान तो होगा ही नहीं, पक्की पकड़ी जाएगी अब तो। हे प्रभु बचा लेना। तुलसी, जब तुम्हें अपने आप पर इतना यकीन है, तुम्हारी माँ को इतना यकीन है, तो वो टांके के निशान दिखाकर राधा का शक दूर कर दो। बात खत्म। दिखाइए। देख लिया तुमने? तुलसी भाभी के नेक पर वो स्टिचेस हैं। अब भी कुछ बोलना बाकी है तुम्हें? तो 1 मिनट। माँ जी ने अभी बताया कि तुलसी जीजी को चोट बचपन में लगी थी। इसका मतलब तो टाके भी पुरानी ही होंगे। पर इनके गर्दन पे जो टाके के निशान वो तो ताजा लग रहे हैं। राधा, एक बार हमें वो निशान दिखाइए। क्या मोहन, हम बोल रहे हैं ना कि वो निशान दिखाइए। क्या जरूरत है मोहन? मैं राधा, ये क्या कर रही हो? राधा, 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 मोहन नहीं। क्या कर रही हो? राधा, राधा, रामा, नर्मदा बहन जी, ये क्या कर रही हैं आप? हमने तुम्हें अपनी बेटी समझा और तुम हमारी बेटी की दुश्मन निकली। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? हाँ जी, आप गलत समझ रही हैं हमें। ये आपकी बेटी नहीं है, ये बहरूपिया, ये तुलसी जीजी नहीं है माँ जी। बस राधा, हमारी बेटी को बहरूपिया बोलना बंद करो। सब समझते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुलसी वापस आ गई तो तुम्हारी जिंदगी उलट पलट हो गई। बीवी से सीधा सौतन बन गई तुम। तुमने मेरी मम्मा को एक बार नहीं 2-2 बार मारने की कोशिश की है।
नहीं गुनगुन। अब तुम मेरी रामा नहीं हो। तुम राधा हो। आज से तुम मेरे लिए सिर्फ राधा हो। सिर्फ राधा हो, सिर्फ राधा हो। आज से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। गुनगुन, गुनगुन। दादा, इस वक्त गुनगुन को अपनी माँ से ज्यादा अपने पिता की जरूरत है। ठीक है? ठीक है मोहन जी। पहले आप हमें ये बताइए, क्या गुनगुन की तरह आपको भी यही लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम किसी की जान ले सकते हैं? बोलिए ना मोहन जी। दादा, इस वक्त मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। मुझे गुनगुन के पास जाना है। खुश पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। अरे छोटी बच्ची को दुखी कर दिया तुमने। उसी की माँ को टेटवा दबाने जा रही थी तू। दीदी, और आता ही क्या ऐसे कावेरी मासी? तुलसी भाभी को ये अपनी दुश्मन जो समझती है। राधा, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी तुम जाओ अपने कमरे में प्लीज। अजीत प्लीज रहने दो, ये इसका रोज का नाटक है। तुलसी भाभी आप प्लीज आराम कीजिए। चलो अजीत जाओ। जब भी देखो कोई ना कोई तमाशा करती रहती है। गुनगुन, मैं जानता हूं तुम टेंशन में हो, बहुत गुस्से में भी, पर इस बेचारी भिंडी, इस मोटे छोटे आलू और इस पिचकी हुई पालक का क्या कसूर? लोग कैसे बेचारे प्लेट पर बैठे हुए कि गुनगुन आएगी और हमें खाएगी। तो खा लो ना गुनगुन। पापा, अभी मेरा मजाक का मूड नहीं है। गुनगुन, मजाक तुम्हें भी नहीं कर रहा। याद है क्या कहा था मैंने तुमसे कि इंसान चाहे जितने भी गुस्से में क्यों ना हो, उसे अपना गुस्सा ना खाने पर नहीं निकालना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं गुस्से में ना इंसान को तबल खा लेना चाहिए, ताकि उसे ताकत मिले और वो अपनी प्रॉब्लम से लड़ सके। What say? आप बस तुम मुंह खोलो और जल्दी से पिचकी पालक को और पिचका दो। गुनगुन, तुम्हें रामा के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। पर पापा, रामा ने जो किया उसका क्या? देखो, मैं जानता हूं कि राधा गलत थी, पर मां चाहे गलत ही क्यों ना हो, बच्चों को उन पर चिल्लाने का, डिसरिस्पेक्ट करने का हक बिल्कुल नहीं होता है। तुम जानते हो तुम्हारे साथ मां का रिश्ता बनाने के लिए रामा ने क्या कुछ नहीं किया, कितनी सैक्रिफाइसेस किए पता है तुम्हें? कितने बचपन को खत्म किया है उसने ताकि वो तुम्हारी मां बन सके, और तुम हो कि एक ही झटके में उससे वो अधिकार छीन लिया तुमने। रामा से राधा बना लिया तुमने। गलत है ना ये? गुनगुन,
पापा, आपने देखा ना कि उन्होंने मेरी मम्मा के साथ क्या किया। राधा ने जो तुम्हारे लिए किया वो भूल गई तुम? बताओ ना, मैं याद दिला दूं। राधा ने तुम्हारे लिए ना मुझसे शादी की। अपनी दादी बाबा को नाराज किया, अपना घर छोड़ा है उसने, सबकी नाराजगी झेली उसने। शेखर भैया, हमने सीसीटीवी वाला कंप्यूटर तो चालू कर लिया, पर वो तारीखों वाला वीडियो कहाँ से लाएंगे? कैसे निकाले उसे? हाँ हाँ हाँ, मिल गया। शेखर भैया मिल गया। हम रखते हैं। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसका मतलब माँ जी ने तुलसी जी के कंकाल को यहाँ छुपाया है। क्या चल रहा है यहाँ? आपके सबसे बड़े अपराध की जांच पड़ताल माँ जी। इस वीडियो में ना माँ जी, साफ साफ ये दिख रहा है कि आप तुलसी जी के कंकाल को छुपा रही हैं। और अब यही वीडियो हम पूरे परिवार को दिखाएंगे। उसके बाद दो बातें साबित हो जाएंगी कि तुलसी जी की कातिल आप हैं और वो औरत तुलसी जी नहीं, बल्कि बहरूपिया है। राधा, जांच पड़ताल करते करते थक गई होगी ना? पानी पियोगी? केतकी जी, मोहन जी, अजीत भैया, आज हम आप सबके सामने एक बहुत बड़ा सच लाने वाले हैं। सच? कैसा सच? अभी बताते हैं। ये है क्या राधा? ये केतकी, स्केलेटन। रिलैक्स रिलैक्स राधा, ये क्या है? तुलसी जी का कंकाल। क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो राधा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुलसी भाभी अभी भी जिंदा है? नहीं केतकी जी, यही तो हम साबित करना चाहते हैं। जिससे आप तुलसी जी समझ रही, वो तुलसी जी है ही नहीं। वो एक बहरूपिया, एक झूठी है। कम ऑन राधा, कुछ भी। हाँ, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है राधा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं राहुल भैया, और पूरे परिवार को पता है कि कभी भी हम झूठ नहीं बोलते। और हम जो कह रहे हैं ना, उसे हम साबित भी कर सकते हैं। राधा जी,
हम फोरेंसिक डिपार्टमेंट से हैं। बताइए क्या काम है आपको? हमारी तुलसी जी की मौत के बाद 8 साल बाद उन्हीं की शक्ल में एक औरत वापस लौट आई और हमारे पूरे परिवार को लगता है कि वो तुलसी जी है। और हमें पूरा विश्वास है कि वो तुलसी जी नहीं है। राधा, तुम माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। मोहन जी, एक बार हम पर विश्वास करिए। माँ जी ने आज तक इस कंकाल को अपने पास रखा था। मोहन, हम बताते हैं मोहन जी। राधा, ये बोल क्या रही हो तुम? हमने अपनी आंखों से देखा था माँ जी को इस कंकाल को तुलसी के क्यारे के नीचे से निकालते हुए। नहीं, और माँ जी तो इसे निकालते ही जलाने वाली थी मोहन जी, पर हमने उन्हें रोका। क्या? हमने उन्हें जलाने से रोका। उसके बाद हमारी और माँ जी की हाथापाई हुई। फिर हमने माँ जी को एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद मुझे हम नहीं जानते माँ जी घर के अंदर कैसे आई। पेड़ से बांध दिया? राधा, तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया है। राधा, हम अपने कमरे में थे, त्रिवेदी जी हमारे साथ थे, पूछो। हाँ राधा, जब तुम्हारी आवाज आई और हम बाहर निकले तब कादम्बरी हमारे साथ कमरे में ही थी। झूठ, सब कुछ झूठ। हम जानते हैं माँ जी, ये सब कुछ आप ही की साजिश है। हाँ? आप में से किसी को भी हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, तो ठीक है, चलिए हमारे साथ जहां माँ जी ने इस कंकाल को छुपा कर रखा। चलिए। चलिए मोहन जी, हमारे लिए ना से तो कम से कम उस मौके के लिए चलिए जो आपने हमें दिया था। आपने हमें वचन दिया था मोहन जी। राधा, क्या बोल रही हो तुम? यहाँ तक कि हमने आपसे शादी इसीलिए की क्योंकि तुलसी जी की आत्मा ने हमसे कहा था। गुनगुन की माँ तो तुम बन चुकी हो, पर आज से तुम्हें मोहन की पत्नी भी बनना पड़ेगा। मोहन जी, तुलसी जी की आत्मा ने ही हमें शादी के लिए तैयार भी किया था। मुझे वही चाहती थी कि आप और हम एक हो जाएं। तो अगर हम तुलसी जी की आत्मा से बात करते तो फिर ये औरत कैसे तुलसी जी हो सकती है मोहन जी? ठीक है मोहन जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? बस बस। मतलब हमारे दोनों दुश्मन आपस में मिले हुए हैं। आज ने जो कुछ भी किया जानबूझकर गैस भैरूपिया की मदद से किया। वो हमसे दोस्ती, हाथ मिलाना, वो सब नाटक था। तुम तुलसी को अकेले नहीं हरा सकती।
पर अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो हम बड़ी आसानी से तुलसी को हरा देंगे। अब से हम दोनों इसमें एक साथ हैं। हमें हमेशा से पता था शैतान कभी भी अपना चाल नहीं बदलता। अब किसी से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। ये समय लड़ने का नहीं, शांत रहकर सही मौके का इंतजार करने का है। कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे इन्हें। ठीक है मोहन जी, आप जो भी कहेंगे हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। बस आप हमारे पास रहिए, हमारा साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना आप मोहन ओए, जी? क्या बोल रही हो तुम? कोई किसी को नहीं छोड़ रहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम कल ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? चलो तुम। तुलसी, आज रात मैं राधा के साथ रहूंगा। हाँ मोहन, मैं समझती हूँ। राधा को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। चल। तुम यहाँ आई नहीं हो, बल्कि तुम्हें लाया गया है। अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, तुम्हारी जो हालत हुई है, उसके बाद सच जानना तो तुम डिजर्व करती हो, है ना? ये क्या? कंकाल है, प्लास्टिक का नहीं है, असली कंकाल है, तुलसी का। जिसे तुम काफी वक्त से ढूंढ रही थी। कंकाल जलकर खत्म हो गया था। बस करते हैं ये चूहे बिल्ली का खेल। अब अगर ज्यादा कूदी ना तो हाथ पैर बांधकर तुम्हें इसी आग में फेंक दूंगी। सबूत ढूंढना चाहती थी ना हमारे खिलाफ? कितना ढूंढा तुमने राधा। अब देखो, ये तुम्हारा आखिरी सबूत भी जलकर सब खत्म हो गया राधा, और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गए। तुलसी मरी ही नहीं। अरे कैसी सजा, कौन सा खून? मतलब? राधा, इंसान को है ना आंखें वही दिखाती है जो कोई उसे दिखाना चाहता है। हम लोग एक खेल खेलते हैं, एक गेम। हम तुम्हें कुछ बताएंगे और तुम्हें ये बूझना है कि हम किस इंसान के बारे में बोल रहे हैं। शुरू करें? पहला सवाल, आखिर वो कौन था जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी? दूसरा सवाल, आखिर वो कौन थी जिसने तुम्हें मोहन से अलग करने की कोशिश की? बिटिया,
आज कितने दिनों के बाद तुम्हें इतने प्यार से अपने गले लगाया है। राधा, तुम हार चुकी हो। तुलसी की उस कंकाल की आग में तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा अस्तित्व और सबसे बड़ा मोहन और गुनगुन के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए चल गया।